और मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए अब 4 अक्टूबर तक पंजीयन होगा। पंजीकृत किसानों को पंजीयन कराने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग SMS भेजेगा, जिससे समय रहते पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत किसानों को मोबाइल से ही पंजीयन कराने की सुविधा दी है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र, सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं से संचालित पंजीयन केंद्र पर भी पंजीयन कराया जा सकता है। तो पंजीकरण की अंतिम तारीख 4 अक्टूबर है। MP में 4 अक्टूबर तक MSP पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए भोपाल से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, MSP पर पंजीकरण की शुरुआत हो गई है, 4 अक्टूबर तक अंतिम तारीख रखी गई है। किस तरीके से तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आरोपों के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। और अब मध्य प्रदेश में धान, ज्वार व बाजरा उपार्जन के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसमें 4 अक्टूबर की तारीख अंतिम तारीख कर दी गई है। और मध्य प्रदेश में 4 अक्टूबर तक धान, ज्वार और बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीकरण होगा। खाद्य नागरिक जो आपूर्ति विभाग है उसमें पंजीकृत किसानों को SMS भेजेगा और किसान मोबाइल से ग्राम पंचायत पे जाके सहकारी समितियों से या ऑनलाइन माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करा सकते हैं। और इसके लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेज जो रहते हैं और भूमि संबंधी दस्तावेज और आधार कार्ड लाना होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है। और इस पहल की शुरुआत जो की है वो खुद खाद्य एवं नागरिक विभाग ने की और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खुद ही किसानों को मोबाइल से पंजीयन कराने की सुविधा प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। और उनका भी आह्वान है कि किसान मोबाइल से ही अपना पंजीयन कराएं, तो जिससे उन्हें काम करने में समय आसानी होगी और उनका समय बचेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में भी सुविधा केंद्र बनाए गए, सहकारी समितियों में भी पंजीयन कराया जा सकता है। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा का उपार्जन होगा उसकी अंतिम तारीख 4 अक्टूबर की है। और पंजीयन के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग SMS भेजेगा, जिससे कि किसानों को तत्काल पता चल जाएगा कि उनका समय रहते पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई है। तो ये बड़ी अच्छी पहल है और इस पहल की खुद ही शुरुआत खाद्य विभाग के विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने की है। निश्चित तौर पर देखिए, हमेशा किसान MSP को लेकर मांग भी करते हैं और जो सौगात सरकार ने दी है वाकई में किसानों में तो उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस से किसान न्याय यात्रा निकाल रही है और सोयाबीन की फसल का जो समर्थन मूल्य दिया गया है उससे भी कांग्रेस खुश नहीं है। कांग्रेस कहती है जो हमारे किसान वर्ग है उनको और सोयाबीन की फसल के लिए MSP चाहिए ताकि उनकी लागत अच्छे से निकल सके। तो किसानों का उत्साह कहीं ना कहीं कांग्रेस से उसको मुद्दा उठा रही है, फिर कांग्रेस का अपना मुद्दा है। देखिए, कांग्रेस में इन दिनों शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है और जीतू पटवारी अपनी शक्ति दिखाने के लिए किसान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और वो किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि वे 6,000 रुपए MSP मांगे। लेकिन सरकार ने पहले ही सोयाबीन पे MSP बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री ने खुद इसकी घोषणा की है। और जहां तक बात करें हम धान, ज्वार और बाजरा की, तो इसके लिए 4 अक्टूबर की पंजीयन आखिरी तारीख तक पंजीयन हो सकता है। और खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने खुद आह्वान किया है कि किसान SMS के माध्यम से सारी जानकारी लें और दस्तावेज जो रहेंगे वो MP ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और साइबर कैफे से भी पंजीयन कराया जा सकता है। दस्तावेज देखिए तो किसानों के लिए बड़ा आधार रहेगा। और पंजीयन के लिए भूमि के दस्तावेज, किसानों के आधार कार्ड और अन्य जो फोटो पहचान पत्र रहते हैं उसका रिकॉर्ड जरूरी होगा। और किसानों के पास लगभग 80% से ज्यादा मध्य प्रदेश में किसानों के पास ये सारे दस्तावेज मौजूद हैं। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा की जो पंजीयन होगा वो 4 अक्टूबर तक होगा। निश्चित तौर पर देखिए, किसानों के लिए वाकई बड़ी सौगात है और जिस तरीके से प्रक्रिया भी उनको बताई गई है तो मुझे लगता है जल्दी से पंजीकरण होना भी शुरू हो रहा है और बड़ी संख्या में पंजीकरण भी आगे होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका जानकारी साझा करने के लिए।